आइए हम उज्जैन के अति कड़वे रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला बड़ा विचित्र नजर आ रहा है उज्जैन का। यहाँ पर उज्जैन के जितने भी रोड है ना, अधिकांश रोड पर सड़क हादसे बहुत हो रहे हैं। उन पर नियंत्रण होना जरूरी है। आज यूनियन रोड पर सड़क हादसा हुआ था कल। कार और बाइक की भिड़ंत थी, उसमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। अब ये उज्जैन में है ना, सड़क हादसों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक यहाँ पर कोई साड़ी व्यापारी है शिवाजी पार्क में, धनवार जी उनका निवास है। वहाँ पर दो नकाबपोशों ने आया और उनकी गाड़ी में आग लगा दी। अब मामला जांच का है, आखिरकार कुछ क्या कारण है कि किस कारण से आग लगाई गई, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और अभी एक बड़ा विचित्र समाचार आया कि जो 2000 के गुलामी नोट जो बंद किए गए थे ना, वो उज्जैन में सबसे कम जमा हुए। तो आखिरकार वे नोट गए का किसके पास में है, मामला बड़ा विचित्र चल रहा है। अब यहाँ पर स्लीपर कोच बसेज बहुत आती हैं, तो उनमें क्या क्या हो रहा है इसकी भी चेकिंग की गई। 192 स्लीपर कोच और बसेस की चेकिंग की गई। उनमें से अनेक के परमिट रद्द किए गए, अनेक के फिटनेस रद्द किए गए और 2 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया गया। मामला रोचक है यहाँ पर। अब जब ये पुलिस यातायात RTO की सख्ती चेकिंग चली ना, तो जो हर 15-15 मिनट में गाड़ी मिलती थी, वहाँ पर एक और 1.5 घंटे में गाड़ी मिल रही है। ठीक है, मामला अच्छा है ना, जो भी चलेगा कुछ नहीं होगा। अब चरक अस्पताल की सीवरेज लाइन बिल्कुल खराब हो चुकी है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त करने के लिए खोदा पिट्टी होगी। मामला बड़ा विचित्र है। तो जिस ठेकेदार ने चरक अस्पताल का निर्माण किया है ना, उसी ठेकेदार को पकड़ा जाए और कह के भैया ये सीवरेज लाइन सुधारी जाए। अब यहाँ शहर में अनेक जगह पुलिस चौकी है, वहाँ पर पुलिसकर्मी मिलते नहीं हैं। वहाँ पर तो जो पुलिस चौकी ने किसी का दरवाजा टूटा है, एक क्षत विक्षत है, और वहाँ पर आवारा श्वान जो है वो विश्राम करते नजर आए। जरा ये ध्यान दीजिए क्या करना है। अब यहाँ पर छिपड़ा के साथ एक बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। अब तो हमें छिपड़ा का नाम भी बदलना पड़ेगा। छिपड़ा में नर्मदा ला के डाल दी। अब पार्वती और काली सिंह योजना को भी छिपड़ा से लिंक करने का कर रहे, तो आखिरकार छिपड़ा का नया नाम क्या होगा? क्या भानुमती क्षिप्रा नाम रखें कि क्या रखा जाएगा? मगर और फिर भी क्षिप्रा सतत प्रवाहमान नहीं हुई तो क्या होगा? ये भी मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है। और अब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्षिप्रा को सतत प्रवाहमान करना एक कठिन कार्य हो रहा है, क्योंकि क्षिप्रा का जो गोमुख है ना, वही चौक हो चुका है। और क्षिप्रा घाटी में अनेक अतिक्रमण है, पक्के निर्माण है, सड़कें निर्माण है, तो अब क्षिप्रा का सतत प्रवाहमान होना तो कठिन लग रहा है। ठीक है भैया, आप जो भी हो, आप आपकी इच्छा चाहे जो करो, पर जो क्षिप्रा के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मत करो, ये हमारा कहना पड़ता। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर हिंदू सम्मेलन की अनेक बाढ़ आई हुई है। जो देखो वो अपने आप को हिंदू सम्मेलन का वो बता रखा। कितने सम्मेलन हो गए, उससे रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, जरा ये तो हमें बताइए। हिंदू सम्मेलन में आए लोग हो गए, लोगों ने उपदेश झाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और सब हो गया हिंदू सम्मेलन। अरे सच्चा हिंदू कौन है, जरा ये तो बताओ भाई। और हिंदू धर्म कौन सा है, उसकी क्या है, उसके गुण क्या है। और सनातन धर्म को आप दूर करो, सनातन धर्म को अवॉइड करो। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का पहले पालन तो करो ना। और जो सच्चा हिंदू होगा ना, वो सनातन धर्म का पालन करेगा। तो ये जो हिंदू सम्मेलन का नाटक है ना, ये एक शातिर राजनीतिक सत्तावादी नाटक है, जनता को भ्रमित करने का और जनता के विचारों में, उसकी बौद्धिकता में, उसकी विवेकता को प्रदर्शित करने का नाटक है। हमने देखा है वहाँ पर हिंदू सम्मेलन के जो ठेकेदार थे ना, उनकी सारी गतिविधियों का भी हमने जायजा लिया। बड़े रोचक तथ्य प्रस्तुत हुए हैं।
ये मामला बड़ा विचित्र है। तो ये हिंदू धर्म के नाम पर है ना, बहुत नाटक हो रहा। और ये हिंदू धर्म जो है ना, कौन सा हिंदू धर्म मना रहा है? ये संघ के नाजी गुजरात कोंकणी गैंग के द्वारा प्रायोजित और जो निर्माण वाले हिंदू धर्म का सम्मेलन कर रहे हैं। सच्चा हिंदू तो अब आना ही नहीं चाहता। कौन है? और सच्चा हिंदू की अभी तो अकाल पड़ा हुआ है, हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ है। मामला बड़ा रोचक है। अब यहाँ पर महिदपुर रोड में भी बवाल मचा। एक किसी रिक्शा चालक ने एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी, उसके साथ हुआ। तो उसमें भी जब विरोध हुआ ना, तो उसमें क्या कहा गया? सनातन हिंदू। अरे सनातन हिंदू कौन से हो गए भाई? क्या हो गया ये? अरे सनातन धर्म तो अलग है। सनातन धर्म तो बड़ा शालीन धर्म है, सर्व कल्याण में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। अब जो भी हो ना, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सनातन हिंदू का उपयोग कर ही लो, कर रहे हो, करते रहो, कोई कुछ नहीं होना है। मामला बड़ा विचित्र। एक माकड़ों से एक युवक लापता था, उसका शव उत्तर प्रदेश में मिला। अब पुलिस जांच कर रही कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है, जो भी दे रहा होगा देखा जाएगा, तो विवरण पता लगेगा। अब यहाँ पर किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं? नलवा का मामला, एक गवाह है था, वो किसी प्रकरण में गवाह देने जा रहा था, तो उसको 4-5 लोगों ने रोका, धोंस दी के गवाह देने मत जाना, ये नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं मैं तो गवाह देने जाऊंगा, तो उस पर हमला कर दिया। आखिरकार क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की ये बातें हो रही है। एक यहाँ पर महाकाल मंदिर में फिर एक नया नाटक आ गया, बड़ा विचित्र मामला आया। महाकाल की सुरक्षा के पूर्व ठेकेदार का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। नया सुरक्षा ठेकेदार आया और जिसका नाम है कोर सिक्योरिटी कंपनी, कोर सिक्योरिटी कंपनी। अब वो जैसे उसने चार्ज लिया, नए सुरक्षा गार्ड भर्ती करने का लगा, वो आवेदन लिए। आवेदन के साथ उसने कहा कि 6,050 रुपये हर आवेदक से जमा करा। चले, उसका आवेदन भरवाया गया, आवेदन लिया गया, परंतु आवेदन के नीचे एक नोट भी लिखा गया, जबकि 6,050 रुपये उससे जमा कराए गए, पैसे लिए गए, और उसने नीचे लिखा गया कि हमने इस जो कोर सिक्योरिटी कंपनी को 1 रुपया नहीं दिया, किसी प्रकार का धन नहीं दिया। ये लिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? मामला बड़ा विचित्र है। कितना अच्छा होता कि महाकाल की सिक्योरिटी का पूरा दायित्व होमगार्ड को दिया जाता, तो होमगार्ड के जो सैनिक है वो और सब मिलकर बड़ी अच्छी व्यवस्था करते। अब मामला बड़ा रोचक है। संभागायुक्त को, जिलाधीश को और महाकाल मंदिर समिति को इस मामले में जांच करना चाहिए कि ये नाटक क्यों हुआ, किस प्रकार का हुआ, और ये धन वसूली कैसे की जा रही है। मामला का बड़ा अजीब है। अब यहाँ पर यातायात व्यवस्था चरम पर है, और मैं तो साफ